समय देकर और यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रांगण की संचालक जो हैं वो नागिया जी, वो थोड़ी ही देर में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। अभी हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं तो हम प्लीज प्रज्वलन का काम शुरू करेंगे और इसके बाद जैसे जैसे सर हमारे आ चुके हैं और हमारे की स्पीकर, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। सर अब हमारे बीच आ गए हैं, मैम भी आ गई हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ। हम CCPS की ये NEP की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज के दिन की सबसे खास बात ये है कि आज एयरफोर्स डे भी है और विंग कमांडर SK नागिया जी हमारे साथ हैं, मैम हमारे साथ हैं। उनके प्रांगण में हम ये संचालन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए भी और कोई नहीं हो सकती है। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। विंग कमांडर SK नागिया जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगी। इन्होंने भारतीय वायुसेना में 1965 और 1971 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में ये होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल आज के टाइम में प्रेजेंटली चला रहे हैं। देश के प्रति समर्पण भाव के लिए हम इन्हें हमेशा ही धन्यवाद करते रहते हैं और इनके ही हर कदम पे इन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया है कि आज यहाँ पे CCPS की एकेडमिक विंग जो है वो इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है। ये इन दोनों का आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से एकेडमिक विंग यहाँ पर खड़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दिया है और अपने आवेदन दिए हैं। उसके अंदर स्कूल्स के मैं नाम बोल रही हूँ जिनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैपिटल मॉडल स्कूल, होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल, कटारिया इंटरनेशनल स्कूल, किड्स किंडरलैंड स्कूल, MR विवेकानंद पब्लिक स्कूल, ममता मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुकुंद लाल कटियाल SD सेकेंडरी स्कूल, NK भगौड़िया पब्लिक स्कूल, नवज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, नवज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, नवजीवन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवजीवन मॉडल स्कूल, न्यू सैनिक इंटरनेशनल स्कूल, राहुल मॉडल पब्लिक स्कूल, रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजदेवी इंटरनेशनल स्कूल, रामाकृष्णा पब्लिक स्कूल, संत कृपाल मॉडल स्कूल, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, SDM मॉडल स्कूल, शांति ज्ञान निकेतन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सेंट माइकल पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, शिवानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी हमारे आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर धर्म प्रकाश जी को। आप लोगों की तालियों का साथ चाहूँगी, सब लोगों की। नागिया सर, आपकी देखरेख में हम ये कार्यक्रम को संचालन कर पा रहे हैं। संदीप सर, आप शॉल पहनाकर धर्म प्रकाश जी का वेलकम कीजिए। नागिया सर का भी सर प्लीज तालियों में कोई कमी न रखें। अब मैं राहुल त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे आकर और मोमेंटो देने का कष्ट करें। अभी सुबह सुबह ही लग रहा है आप लोग थक गए हैं। मोटिवेशन इज नेसेसरी समहाउ।
धन्यवाद सर आपका। आप सब लोगों को देख के इतनी ताकत आ गई कोरोना से कमजोर होने के बावजूद कि मैं 1.5 घंटा 2 घंटे खड़े रहकर बात कर सकता। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप ये पढ़ सकें। आपने जो अभी मूल्यांकन के आधार का मुझे तरीका जितना मेरी समझ में आया कि हम समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करें और जब हमारा सत्र का अंत होगा तब हम बच्चों को अगली कक्षा में भेजने का क्या आधार होगा, एक अध्यापिका के तौर पर मैं कैसे इन बातों को पता लगाऊं। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे कीवर्ड दिया, क्या सीखा, कितना सीखना बाकी है, तो किस आधार पर हम बच्चों को अगली कक्षा में डालेंगे, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है, बच्चा लगातार सीखता रहेगा। हमें तो एक निश्चित पाठ्यक्रम दे दिया जाता है एक अध्यापिका के तौर पर। वही तो मुश्किल है ना। तो मैं मुश्किल क्या है कि आपने अपने आप को बांध लिया है उस पाठ्यक्रम से कि मुझे तो बस इतना ही पढ़ाना है, ना इससे ज्यादा पढ़ाना है, ना इससे कम पढ़ाना है। और वो किताब में लिखा हुआ है। मैंने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि स्कूल से क्लास 1 और 2 की टेक्स्ट बुक गायब कर दी कि कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी 6 महीने तक। रोज मुझे शाम को फोन आते थे टीचर के, जी कल क्या पढ़ाना है। उनका मुझे क्या पता है, आपको पता होगा आज क्या पढ़ाया। कि जी वो पहले तो हम टेक्स्ट बुक के पन्ने को देख लेते, आज ये पन्ना पढ़ाया, कल को इससे अगला पन्ना पढ़ाना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो आपको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा कि कैसे। ठीक है, मुझे स्वयं में इस ताकत को लाना होगा, लेकिन मेरी भी तो जो मुझे पाठ्यक्रम दिया जाता है व्यवस्था के तौर पर, तो उस व्यवस्था के साथ मैं किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करूं, क्योंकि मुझे तो एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपको साल के अंत में इसको पूरा करना ही है। ठीक है, आपकी बात को मैं जरूर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगी कि मैं माइंडसेट के साथ न चलूं, प्रोग्रेसिव माइंड के साथ चलूं। जो मैंने आपकी बातों से 2 कीवर्ड सीखे कि आप निश्चित मानसिक तौर पे मत चलिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव माइंडसेट में ले जाइए, मानती हूँ। लेकिन मैं भी तो सिस्टम से बंधी हूँ एज अध्यापिका। मुझे भी तो साल के अंत में जवाब देना है कि मेरे बच्चे को किस तरह से अगली क्लास में भेजा जाए। क्या मुझे ये अधिकार मिलता है कि मैं साल के अंत में ये कहूँ कि मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 20 में से निश्चित पाठ्यक्रम में से मेरे 10 बच्चे अगली कक्षा में जाने के लिए मुझे लगता है कि जा सकते हैं, लेकिन मेरे अभी 10 बच्चे जो हैं अभी उनको कक्षा 1 का ही नहीं आ रहा है। क्या ये अधिकार मुझे मेरी प्रोग्रेसिव सोच या जो ये सिस्टम देता है, एजुकेशन पॉलिसी बच्चों पर तो बात कर रही है, हम शिक्षकों का क्या। तो मजे की बात ये है, आपका क्या नाम है, पूरा नाम बोलिए। इकविंदर जी का ये प्रश्न है कि क्या हम पाठ्यक्रम से बंध जाएं, और प्रॉब्लम क्या है, पाठ्यक्रम प्रॉब्लम है। लेट्स डू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कि प्रॉब्लम क्या है, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका है, या पाठ्यक्रम, या समय, या बच्चे को रोकना है। प्रॉब्लम क्या है बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मैं दायरे में बांधी गई हूं। हाँ, तो पाठ्यक्रम का दायरा है वो। मुश्किल क्या है, पाठ्यक्रम आपको गाइड करने के लिए है। पाठ्यक्रम आपको ये बताता है कि कम से कम इतना तो पढ़ाना ही है, इससे ज्यादा पढ़ा दोगे तो कोई मुसीबत नहीं समझे। नहीं, उस बच्चे को आपको उसको बच्चे को खींचकर वहां तक लाना है। मेरे पास तो निश्चित टाइम दे दिया गया है ना, हाँ इसी टाइम में हाँ, वही तो आपको नए नए तरीके ढूंढने हैं, आपको नए नए तरीके ढूंढने हैं जिससे आप उस निश्चित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। बाल भारती में मैंने अध्यापकों को कहा कि भाई ये नापने वाला जो मेजरमेंट है मीटर सेंटीमीटर में, इसको आप कक्षा में करवाएं। बोले सर कहाँ समय मिलता है, हम पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, कक्षा में बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं कि वो नापें सेंटीमीटर मीटर। अच्छा,
क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? ये नहीं जी, कुछ नहीं है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने कहा क्या बच्चा घर जाके नहीं नाप सकता? हाँ, घर जाके तो नाप सकता। क्या मैंने कहा उसके माँ बाप उसकी मदद नहीं कर सकते नापने में? हाँ, वो तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप एक ऐसी असाइनमेंट दे दें कि बच्चा जाके अपने परिवार में सबकी लंबाई नापे और लिख के लाए कि मेरे पिता की लंबाई कितनी है, मेरी माता की लंबाई कितनी है, मेरे छोटे भाई या बहन की लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई कितनी है। और अगले दिन जो है आप सिर्फ कक्षा में उस पर चर्चा करें, भाई कैसे नापा, क्या चीज इस्तेमाल की, कैसे पता लगा ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सिर्फ इस पे चर्चा। तो आपने क्या किया, जो करने वाला काम था वो तो जो टाइम लगा, मान लो जिसमें 2 घंटे लगने थे, वो 2 घंटे का काम आपने घर में शिफ्ट कर दिया और माँ बाप भी बड़े खुश। अगली बार पीटीएम में कम से कम 25% पेरेंट्स ने कहा कि जी बड़ा मजा आया, सबकी हमने लंबाई नापी, तो घर के अंदर भी मजा आया। और कई जगह तो मेरी वाइफ मेरे से लंबी निकली और ये हुआ और वो हुआ और ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं तो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। क्या पाठ्यक्रम प्रॉब्लम है, क्या टाइम प्रॉब्लम है, कहाँ कैसे करवाया जाए वो प्रॉब्लम है, और फिर उसके तरीके खोजने कि उसको अगर हम क्लासरूम में नहीं कर सकते, उस लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते, तो कहाँ कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स की हेल्प ली जा सकती है? क्या कहीं और बच्चे कर सकते हैं? क्या अपने आप से कर सकते हैं? तो आपको, मुझे ये लग रहा है विंदर जी, आप पाठ्यक्रम से बहुत ज्यादा बन गए। हाँ, इसको मेरा सवाल यथावत बना हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है। जो बच्चे पूरे सत्र में भी अगर उस चीज, हर बच्चा 5 जैसे आपने कहा सब उंगलियां बराबर देंगे, तो अगर मेरी अगर एक उंगली छोटी रह गई है, मेरे तमाम प्रयासों के बाद भी अगर वो ऊपर तक नहीं आ पा रही है, तो क्या मैं साल के अंत में उसको उसी कक्षा में छोड़ दूं? मेरा सवाल सिर्फ ये है। नहीं, मगर आपको ये समस्या, ये प्रश्न ये है, इसके उत्तर भी तो आप ही देंगे ना। मैं तो क्लास में हूँ नहीं, क्या तरीका हो सकता है? नहीं, क्या देखिए, हमें प्रमोशन से नहीं, प्रमोशन, मुझे देखिए, अब इन्होंने सीखने को प्रमोशन से लिंक कर दिया, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम से लिंक कर दिया। मेरी प्रॉब्लम है सीखना, कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है। एक मिनट, 2 चीजें अलग अलग। प्रमोशन अलग चीज है, बच्चे का सीखना अलग चीज है। मेरी मेजर प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है ना? आप उसको प्रॉब्लम से अभी लिंक मत कीजिए, ये दूसरी प्रॉब्लम। नहीं, देखिए, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या आपने प्रयत्न किए कि बच्चा सीख नहीं पा रहा, कैसे सीखेगा? क्या नए तरीके हो सकते हैं? क्या आपने दूसरे टीचर से डिस्कस किया कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या तुम्हारी कक्षा में भी ऐसे बच्चे क्या है, क्यों, कैसे सीखेगा ये बच्चा? क्या आपने चर्चा की? क्या आपने प्रिंसिपल से चर्चा की? क्या आपने देखा कि और देश के लोग कैसे करते हैं ऐसी समस्या का हल? देखिए, टीचिंग जॉब जो है वो धीरे धीरे और स्ट्रेसफुल होने वाला है, और जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे टीचिंग के जॉब में लोग वही जाते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्कूल खत्म होने के बाद कम से कम उन्हें 2-2.5 घंटे अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है। बच्चों के लिए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, इसकी तैयारी करना है। सिंगापुर से लेके यूरोप में आप चले जाइए, हर जगह यही है कि स्कूल खत्म होने के बाद टीचर का स्कूल खत्म नहीं होता है ना, वो तैयारी। और मुझे ये लगता है कि प्रमोशन होगी, बच्चे की प्रमोशन होगी, मगर आप प्रमोशन से सीखने को मत जोड़ो। जिस प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद क्या आया, कलयुग। तो शिक्षा का कलयुग समाप्त हो रहा है
और नया युग प्रारंभ हो रहा है, जो भी नाम आप देना चाहें, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू जो होने वाली, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बढ़ चढ़ करके एक नई स्फूर्ति के साथ हमें इसके अंदर कार्य करना है, और आप लोगों में और स्फूर्ति भरने के लिए गरम गरम चाय तैयार है, आप उसका आनंद लें, और उसके बाद अगले सेशन पे दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। और एक बार प्रोफेसर साहब के लिए पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद करूं। लीजिए प्लीज। सबसे पहले जो है मैं अनुरोध करूंगा कि अंजना मैडम जो है उनको इस स्टेज पे लेकर के मैं आप लोगों से ये गुजारिश है कि तालियों से स्वागत करें हमारे गेस्ट का। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका मैडम से कि वो भी मंच पे आए। प्रियंका मैडम जो है पगड़ी पहना करके मैडम का स्वागत करेंगी। ये जो पगड़ी पहनाने की रस्म है, हम लोग अपना 75वां जो है स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता ईयर बना रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे पगड़ी का रंग भी जो है वो तिरंगा है। मैं अंजना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया शॉल दे करके जो है अतिथि का स्वागत करें। मैं रश्मि मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मोमेंटो दे करके अतिथि का स्वागत करें। हमारे बीच में सोनिया मैडम भी आई हुई हैं रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, कृपया वो भी मंच पे आए। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो एक प्लांट दे करके जो है अतिथि का स्वागत करें। आप चारों लोग जो हैं हमारे CCPS के एकेडमिक विंग के कन्वीनर हैं, और ये सारी की सारी रूपरेखा इन्हीं लोगों ने बनाई है। मैं अंजना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें मैडम के बारे में थोड़ी सी भूमिका दें, फिर हम कार्य को आगे जो है उसी हिसाब से जो है बढ़ा सकते हैं। अंजना मैडम प्लीज। वेलकम अगेन। और मैं आज के इस सभागार में आई वेलकम डॉक्टर मंजू जैन जी। मंजू जैन जी इज ए फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन NCERT. She has spent more than 3 decades contributing effectively in the field of the school education in general and elementary education in particular at the national level. Professor Jain ji acted as a national level member coordinator of environmental studies textbook series and source book on learning assessment in EVS and health and physical education developed by the NCERT. She was involved as a coordinator of various mega projects of NCERT such as development of learning indicators and outcome of elementary stage, continuous and comprehensive education package program, evaluation studies, and the member of textbook review and analysis committee of various states for the primary level. Her prime interest in the school education focusing on ornamental development for quality and elementary education curriculum and textbook. She has visited various national and international prime institutions working in the area of the school education program, evaluation and assessment, research project at the elementary stage. During her tenure in NCERT, she organized number of workshops, national and regional level meets for teachers and teacher educators for improving school education of all children of the society. At present, she has been involved with various tasks related to development of children's literature, textbooks, development for primary children, professional development of teachers, curriculum
and syllabus development, improving assessment practices at the elementary stage and various organizations. After her superannuation, she has been consistently working for deprived section of the society, especially the girl child, by providing personal guidance, education to their parents. Thank you so much, ma'am. Welcome. थैंक यू वेरी मच अंजना। और मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप सब लोग, यू आर ऑल आर टीचर्स, आई एम ऑल्सो टीचर, तो आप सब लोग 30 सेकेंड के लिए एक डीप ब्रीथ लेंगे। ओके, डीप ब्रीथ करेंगे, सीधा बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, एंड आफ्टर 30 सेकेंड द डीप ब्रीथ के बाद क्या सोचना है कि आपने इस प्रोफेशन को जो ज्वाइन किया है, यू हैव ज्वाइन दिस प्रोफेशन बाय चांस, बाय चॉइस और बाय प्रेशर। अगर आपने प्रेशर में किया है तो कोई कारण आपको जस्ट इन अ फ्यू पीपल आई कैन जस्ट आस्क देम, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँ। थैंक यू। वॉलंटियर करेंगे, नॉट नेसेसरली एवरीबॉडी विल आंसर। जिसको लगता है कि मुझे कुछ बताना है, जिसको लगता है आई एम वेरी हैप्पी इन दिस प्रोफेशन, जिसको लगता है आई एम नॉट वेरी हैप्पी बट आई नीड सम चेंज इन दिस प्रोफेशन, और किसी को लगता है कि मुझे इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए, तो तो 2-3 रिस्पॉन्सेज आई जस्ट यस। बहुत छोटी जल्दी से बात आ रही है। My name is Venkateshwari. I think I want to call you. आपकी वॉइस इज ऑडिबल, वेरी नाइस। So I chose this profession by my own wish. Previously I was in corporate, but after doing corporate job for 14 years, I thought that I'm not going to give anything to my society. So I opted this noble job, and after that, still I think that being a teacher, I have to work hard and I have to give some kind of things to the society. I have to give something. Very nice. Thank you. Clapping for her. मैंने इसको एक व्यवसाय के तौर पर नहीं, एक आत्मसंतुष्टि के तौर पर मैंने शिक्षिका बनना चाहा। मुझे ऐसे लगा कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें दौलत और पैसा देते हैं, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि जो होता है कि मैंने इस समाज के लिए कुछ ऐसे पौधे तैयार किए जो भविष्य में एक अच्छा पेड़ बनकर इस देश के। क्या बात है। एनीबॉडी को कुछ दूसरी दिशा वाले भी हो सकते हैं। Hello everyone, my name is Sunaina Devgan and I am from Shanti Educational School. And I would like to tell you this, that probably it was the call for me to be a teacher. I was basically going to be a doctor, but then somehow I thought of being a teacher, and here I am today. I am very proud of my profession. I love teaching. Teaching is my forte, and I always try to encourage my children to do the best in whatever field they are good at. Good, thank you, thank you. I think when I am listening your responses, I am very happy because I have attended so many or organized so many training and workshop where most of the teachers, I am not saying the private schools, even the both private and public, their responses were, ma'am, now we are not a teacher, we are record keeping manager. I don't know in your case, but the system is not trusting our teachers. Every time record keeping exercise is going on, and the actual quality time, opportunity time for the teacher and for children, both for interaction, is reducing and reducing. So in my presentation, I would like to highlight you what is the core idea of this policy, how to take this policy forward. So it's not a responsibility of the government of India, it is not the responsibility of the school or institution, but it is the responsibility of all of us. So I'll take my presentation forward. Before that, I just would like to read 2
pages. So after that I will make my presentation. So thank you very much for inviting me to deliver the keynote address to the teacher fraternity who are the builder of the nation. It gives me immense pleasure to be a part of this gathering. Teaching profession is one of the noblest professions not only around the globe but in India as well. The status of early stage teachers, particularly up to the foundational stage teachers, has a great significance in nurturing the personality dimensions among the children. As we know, education is a fundamental for achieving full potential and developing an equitable and just society and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to the India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific achievement, national integration and cultural preservation. Because India agreed this in that goal of this policy. Now second point which I will discuss with you, इस पॉलिसी में what are fundamental, जिसको कि हम कहते हैं POA कहते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, and after 30 years this policy made this new stage which call it the foundational stage and ECC, because ECC is a part of the foundation. Class 1, there is in a preschool 3, we call it the Bal Vatika. Preschool is the Bal come in the class 1. We should give the concept of 5+5 level. We are giving heavy content which are not being, that is creating load of non-comprehension. So the policy emphasized we should reduce the load of non-comprehension. Load of non-comprehension means not age-appropriate concept. So the fundamental thing is NCERT writes books keeping the generic principle in mind. We are giving lot of scope to contextualize the content. अच्छी जो नॉलेज है वो हमारी सभी टीचर्स को दी है और मुझे लगता है सभी टीचर्स ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और जो फाउंडेशनल स्टेज है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उस इम्पोर्टेंट स्टेज में ही बच्चों का जो माइंड है वो डेवलप होता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, it is not just the letters, how to go about it phonetically. Phonetically learning in the entity teachers are not up to the standard. Now that is a place where we need to get teachers to be trained to be more effective in the class. I agree with this, and I am giving you a very funny example here. Thank you. I think you raised a very pertinent point that not only the literacy in terms of the content or concept or the alphabet, but the phonetics. So I am giving you here example of phonetics that in one of the schools of Delhi MCD school, we visited for the case studies. NCERT used to do case studies and all. So one teacher has written on the blackboard tooth, more than one, teeth when we have one. So she has written like that. Maybe there must be some phonetic issue or something. Teacher is maybe the rural teacher, MCD is not very experienced. So one child stood and he said, "Ma'am, you have written wrong." Why? Because ma'am, tooth is one and teeth is more than one. Ma'am, no.
You are teacher or I am teacher. This is very wrong. Just sit down. This is this fate. If the teachers are not aware of, the teacher are not very clear, the phonetics and these things are, I think it's not very easy in our country. If the teacher is the basic grammatical or the fundamental concept of literacy is not there, phonetics and these things are, I think it's a distant dream for our children. But I can say here, the policy rolling out of the policy or implementing the policy is not the responsibility of the teacher only. It is the responsibility of the society, of the parents, of the child, and every individual adult directly or indirectly linked with the children. So we should not hope that the teacher can do the miracle in the class having the 70 or 80 children. We have to find out the ways and means. ये अभी धर्म प्रकाश जी बात किए थे कि भाई कुछ तो परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन को समय लगता है, परंतु आपको हताश नहीं होना है. My last sentence is the attitudinal change is very important. As a principal, I have a question also. As we are trying to implement NEP in our school, so first problem with as you have discussed multi-language or mother tongue. So I have tried to start education in mother tongue. So few parents came to me and they want I want to give education our children in English. Not you should not use Hindi. So in that case, what should we do? It's a very challenging. अभी पॉलिसी का क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है. अभी आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है, उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि लाइक जैसे अभी ये हो चुका है शायद कि प्री स्कूल को हमें 3 साल का करना है, मतलब क्लास एज 3 वाले बच्चे को हमें एडमिट करना है, वो चीज करनी है. तो हर चीज ग्रेजुअली हो. आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया कि यू ट्राई टू मेक द ब्रिज बिटवीन द स्कूल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज और एनी रीजनल लैंग्वेज. It will take time. It is not very easy. One teacher can do everything, but the approach should be mixed. But the approach should be blended approach. Blended का मतलब है कुछ बच्चे अंग्रेजी में आते ही सीख जाएंगे, है ना. सो हमारा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है वो पहले होता था मदर टंग, अभी हमारी अप्रोच है ब्लेंडेड. ब्लेंडेड का मतलब है कि कुछ बच्चे अंग्रेजी, आजकल मैंने देखा हमारी डॉटर इन लॉ भी, ये भी बच्चे से अंग्रेजी में शुरू से घर में ही बात करने लग रहे हैं. हमें तो पता नहीं, हम लोगों तो अपने हिंदी में बात करी हमारे. तो अभी वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस हैं, बट डेफिनेटली वी शुड फॉलो कि जो अप्रोच प्रैक्टिकल, जो अप्रोच किसी क्लासरूम में एक अप्रोच प्रैक्टिकल है, दूसरी में फिजिबल नहीं है. सो वी हैव टू इवॉल्व द मीन्स एंड वेज. लेकिन पेरेंट्स को आपको अवेयर करना जरूरी है. मैंने देखा आपका जो कंसर्न है, पेरेंट्स चाहते हैं जैसे ही बच्चा स्कूल में आए अगले दिन से अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने लगे. सो आपको अपने पेरेंट्स को जो पीटीएम करते हो या उनको एड्रेस करवाते हो, जैसे टीचर को करवाया, ऐसे भी उनके लिए सेमिनार वर्कशॉप होनी चाहिए कि जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. या आप वेबसाइट पे अपने स्कूल के डाल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Number of books which need to be read to follow this education policy. So, what is the position on the rewriting? अभी देखिए पॉलिसी, देखिए होता क्या है आपको तो पता है ना. सबसे पहले तो हमने देर कर दी, 30 साल में तो हम पॉलिसी लाए, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था देश का वो थोड़ा चरमरा रहा था. तो 8-10 सालों से कुछ उसमें सुधार आया है. अब वो आया है तो पॉलिसी आई है. पॉलिसी भी ऐसी आई है जो उसमें इतने रेडिकल शिफ्ट है, ऐसी सीधी सादी पॉलिसी नहीं आई है. मतलब वो है कि इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसी आ गई है ना.
जो विदेश के लोग हैं वो भी इसके अंदर सब्स्यूम हो रहे हैं, सो दैट इज देयर। तो पॉलिसी आने के बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनता है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पहले पोजीशन पेपर बनते हैं। पोजीशन पेपर का मतलब होता है हम सब लोगों की विचारधारा को जानना चाहते हैं, वो हर स्टेट बनाता है। उसके बाद में आपको पता है कि एनसीएफ बनने के बाद में सिलेबस बनता है, और सिलेबस के बाद में किताबें लिखी जाती हैं, और किताबों को लिखने के बाद में टीचर की ट्रेनिंग होती है, और टीचर ट्रेनिंग के बाद में फिर बच्चों का डेवलपमेंट होता है। सो ये लंबा प्रक्रिया है। तो नहीं, आफ्टर एनसीएफ है, देखिए 4 एनसीएफ आ रहे हैं। अब तक एक ही एनसीएफ आता था ना, एनसीएफ ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब इस पॉलिसी ने 4 एनसीएफ निकालेगा। एक तो स्कूल एजुकेशन का, एक फाउंडेशनल स्टेज का, एक टीचर एजुकेशन का, और एक अडल्ट एजुकेशन का। तो अब 4 आएंगे, 4 सेक्टर में काम होगा। ओके, थैंक यू। आई थिंक कि हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी नॉलेज ली है, और एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो भी पॉलिसी आए, हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करें। अगर हम बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो आई थिंक कि जो भी हर्डल्स हमारे रास्ते में आएंगे हम उनको बहुत इजीली उनको पार कर सकते हैं, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नाउ आई इनवाइट राहुल त्रिपाठी जी। थैंक यू मैडम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले जो है मंजू जैन मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने काफ़ी जो है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं सीसीपीएस के प्रेसिडेंट श्री आलोक नाथ गोस्वामी जी को बुलाना चाहूँगा कि वो एक बार मंच पर आएं और कार्यक्रम को जो है आगे विधिवत तरीके से चलाएं। औपचारिकताएं रह गई थी, मैं उनको निभाने का प्रयास करूंगा। मैं निवेदन करूंगा रश्मि जी और अंजना जी, जो औपचारिकताएं हैं स्वागत की, वो जरा मटीरियल ले आए। मैं समझता हूं कि आज के इस सूक्ष्म कार्यक्रम में, मैं सूक्ष्म शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ज्ञान जितनी देर भी बांटा जाए कम होता है। 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 4 घंटे में हम लोग जिसको कहते हैं ज्ञान नहीं ले सकते। पैदा होते ही बच्चा ज्ञान लेता रहता है और अंतिम समय तक ज्ञान लेने का प्रयास करता रहता है व्यक्ति, तो उसकी तो कोई सीमा हो ही नहीं सकती। हमारे मध्य यूं तो आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण हैं, निपुण हैं। इन औपचारिकताओं के बाद मैं रैंडमली बीच में से, आप जो सभी लोग बैठे हैं, रैंडमली बीच में से किन्हीं 1 या 2 व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएंगे और आज के इस कार्यक्रम के विषय में जो जो उन्होंने बातचीत सुनी, सीखी, उसके विषय में अपनी बात रखेंगे। किसी को भी पिन पॉइंट करूंगा बीच में, ध्यान रखिएगा। देन गेट रेडी फॉर दैट। और ये नहीं होगा नहीं मैं नहीं, और ये नहीं और वो नहीं। गॉट इट? बहुत एग्जाम लिए हैं आप लोगों ने देने का समय। मैं निवेदन करूंगा इस विद्यालय की होली इनोसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्थापक प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेह नागिया जी से कृपया मंच पर आए और हमें अपना आशीर्वाद देने का मौका प्रदान करें। श्रीमती स्नेह नागिया जी हमारे मध्य नवजीवन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्थापक प्रधानाचार्य श्रीमती राजेश कुमारी जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं। सोनिया कश्यप
रश्मि त्रिपाठी जी, अंजना दीक्षित और प्रियंका शर्मा जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर दोनों महामूर्तियों का सम्मान करें और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ताली बजाने के फायदे होते हैं दो। एक, रक्त संचार सुचारू रूप से होता रहता है और दूसरा, आपके खून को पीने वाला मरता रहता है। कौन? मच्छर। तो इसलिए अगर आपको अपने आप को डेंगू मलेरिया से बचाना है तो तालियों में कमी ना रखें। कृपया आसन ग्रहण करें। ऐसे वाला सिस्टम किया जाए या अपनी मर्जी से बुला लो। यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा जोशी जी से निवेदन करूंगा कृपया आए और आज के इस कार्यक्रम के विषय में जो एक सार समरी आपके समक्ष रखेंगी। दीपा जोशी जी। आप सबको मेरा नमन। इतनी बड़ी गैदरिंग है और इतने वरिष्ठ एजुकेशनिस्ट मेरे सामने हैं। आप सबको नमन। हमारी राजेश आंटी, नांग्या आंटी, नांग्या सर, आपको एफर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत स्पेशल दिन होता है मेरे लिए भी क्योंकि माय फादर वाज आल्सो फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, सो वी एज चिल्ड्रन वी हैव चेरिश्ड एंड सेलिब्रेटेड दिस डे सो ऑफन। सो very happy to be here. And National Education Policy 2020, बहुत समय से हम लोग इस वर्कशॉप का वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, देखते हैं PPTs, कुछ अटेंड भी करे हैं वर्कशॉप्स, लेकिन CCPS को बधाई और धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा, और स्पेशली आपको अंजना जी, प्रियंका जी, आप सबने इतना अच्छा हमारे लिए आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। This is the need of the hour, and as it says that change is the only thing which is constant. समय के साथ, environment के साथ, needs के साथ हम सबको बदलना है। और टीचर्स, क्योंकि हमें आगे की नींव रखनी है अपने बच्चों में, तो हमें अपने अंदर इसको बहुत ही स्वागत कर रहे हैं हम इस पॉलिसी का। इतनी इसमें अच्छी बातें भरी हुई है। नेशन डेवलपमेंट, भारत को एक अलग ऊंचे प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए हमारे इंडियन इथॉस, हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज जो कि सनातन है, जो कि सारा विश्व आज जिसको मान रहा है, तो समय आ गया है कि हम इसका स्वागत करें, हम पहल करें और हम अपने अंदर एक एटीट्यूडनल चेंज लेके आए, जैसे मैम आपने कहा, और हम इसके लिए तत्पर हैं। आपको दोबारा बधाई। हमने ऑफ कोर्स मैम आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जो आपने कहा, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी इजीली यू पुट सो मेनी थिंग्स। कहते ना, गागर में सागर भरा आपने हमारे लिए, तो वो आज आपका टॉप था। थैंक यू सो मच। एंड धर्म प्रकाश सर ने भी हमें बहुत इजी वे में इतना सारा कुछ बताया। आज ही हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी हुई है हम सबको। आई थिंक हम सब एग्री करेंगे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई है हमें। सिर्फ जो लेवल्स हुए हैं 5+3+3+4 वो नहीं, बल्कि बहुत कुछ हमने इसकी इन डेप्थ चीजें सीखी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे मध्य कटारिया जी बैठे हैं, कृपया आए और आज के कार्यक्रम के विषय में जो भी उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, खट्टा मीठा अथवा कड़वा, क्योंकि कोई कभी जब तक हमें पता नहीं चलेगी तो हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में उसका सुधार नहीं कर पाएंगे। कटारिया जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं और हम सब कोऑर्डिनेशन कमेटी पब्लिक स्कूल्स
श्री आलोक जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे नांगिया जी आते हैं जिन्होंने ये स्थान दे करके हमें अकोमोडेट किया। और तीसरा स्थान हमारे एनसीईआरटी से आए हुए प्रोफेसर मंजू जैन मैडम और धर्म प्रकाश जी जिन्होंने हमें शिक्षा का एलोब्रेशन किया, एक्सप्लोर किया कि जो आने वाली पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको थोड़ा सा जो हमें आज ज्ञान मिला है। टीचर तो एक खुद ही लर्नर है, वो डे टू डे कुछ ना कुछ सीख के आता है तब जाके सिखाता है। मेरी बात शायद ये आपको अच्छी लगेगी कि आप रोज कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा सभी से कि आप अपने स्कूल के बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करें। और सभी के आने का भी मैं बहुत आभारी हूं जो सभी स्कूल अपना टाइम निकाल करके मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ आए हैं। तो मैं आलोक जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम हम स्कूलों के लिए, एटलीस्ट पब्लिक स्कूलों के लिए तो ये करने ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो वर्कशॉप होती रहती है, बट पब्लिक स्कूलों की जो वर्कशॉप्स है ना वो हमारी एसोसिएशन ही अरेंज कर सकती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है आलोक जी से कि वो ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए, हमारे सब स्कूलों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Good afternoon everyone. I am Natasha from Mamta Modern Senior Secondary School, and we are here for the national education policy here. So today we learned many points. I'm a bit nervous, not in habit of going onto the stage and speak. So maybe we got a very good learning from ma'am here. Thank you so much. And sir was here. He also gave us many learnings that he went to different school and his experiences he shared with us. It was a new platform for us as we recently joined the school, and school had told us to go and learn from big dignitaries here. जब से NEP का नाम सुना स्कूल में सर्कुलर्स आ रहे थे तो बड़ा इंतजार था कि NEP है क्या। कुछ पढ़ भी रहे थे, यूट्यूब में भी देख रहे थे, मतलब इतना क्लियर नहीं हो रहा था। आज मैम ने जो PPT के थ्रू बताया, मुझे मेरे पास कोई भी ऐसी क्वारी नहीं है मैम से। And enlightening us on the how to go about the new policy and the teaching methods to be adopted by all of us. तो ये तो था कि टेस्टिंग टाइम था for all of us. मैं भी घबराई थी, पता नहीं उम्मीद कहाँ जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी टेस्टिंग सिंगिंग में होगी। So anyway, with all the talking that we do in the school, we definitely attempt and present a number.
always, probably I went in for a long one. तो इसमें एक ही अंतरा था, and I'm glad एक ही था क्योंकि गला बैठा हुआ है. Thank you very much. है इसी में आपकी हजूर